इलेक्ट्रिक फील्ड निरक्षीय दिशा में। अभी यहाँ पर वाट लगाइए, वाट। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अक्षीय का मतलब एक्स एक्सिस में रहेगा तब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में रहेगा पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से, फिर प्लस क्यू की वजह से, फिर यहाँ पर इसके वजह से, यहाँ पर इनके वजह से। अक्षीय स्थिति में क्या होगा, इस वाट को हम भरेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे। निरक्षीय में क्या होगा, इसको भी भरेंगे। ठीक है, तो पहले अब डेरिवेशन स्टार्ट करते, कहां से इसका हमको दिमाग में एक तरह से पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। स्टेप बाय स्टेप अभी आप लोग को बताएंगे कि अक्षीय स्थिति में क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में क्या करना है। चलिए जानते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, क्वेश्चन डाल करके लिखिए, इस चीज को लिखिएगा अच्छा से। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्या बोल रहे हैं साथियों कि विद्युत अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए, क्षेत्र मिस्टेक हो गया क्या, विद्युत द्विध्रुव, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक को प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए अब इसका लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भगवान का चरण स्पर्श कीजिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारे साथ, सबसे पहले आप बनाइए विद्युत द्विध्रुव। आप थोड़ा सा इसको हम घसका देते हैं, रुक जाइए, इधर आ गया है, इसको यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ लीजिए माइनस क्यू, यहाँ लीजिए प्लस क्यू, इसी के अक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं ना। क्वेश्चन देखिएगा, अक्षीय स्थिति है, कौन सा स्थिति, अक्षीय। यहाँ ले लेते हैं आप लोग के लिए एक बिंदु जिसका नाम है पी। क्या नाम है, पी। पी हमको लगता है थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, एम नाम ले लेते हैं इसका। कौन सा चीज, एम। माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका नाम ले लेते हैं बिंदु पी, सॉरी ए मान लेते हैं इसको, इसको बी मान लेते हैं, उसको एम माने हैं। चलिए अब अपने लोग जानते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है, 2a। बीच में एक बिंदु होता है जिसको बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं, ओ। क्या बोलते हैं, ओ। अब ओ से मान लेते हैं जो बाहरी बिंदु माने हैं उसके बीच की दूरी है आर। कितनी है, आर। यहाँ पर अब देखिए लिखेंगे कैसे एग्जाम में, पहले ये फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फिगर, चित्र बनाएंगे। और चित्र बना करके फिर हमने जो काम किया, उस काम का व्याख्या करेंगे बेहतर से। सबसे पहले बोलेंगे, मान लिया कि ए बी दो समान एवं विपरीत आवेश का एक विद्युत द्विध्रुव है। उन्हीं के जस्ट सामने विद्युत द्विध्रुव है, उन्हीं के ठीक सामने एक बाहरी बिंदु एम मान लेते हैं, जिनकी जिनकी विद्युत द्विध्रुव के मूल बिंदु जिसको कहते हैं बीच के बिंदु से दूरी आर है। जिनकी विद्युत द्विध्रुव के बीच के बिंदु से दूरी कितनी है, आर है। ठीक है, इतना लिख लेंगे। ठीक है, अब उसका नामकरण जो कर दिए वो कर दिए। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, इनके बीच की दूरी आर है, अब लिखेंगे। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, कि लिख दे, नहीं लिख लीजिएगा। अब अपने लोगों को रिवीजन सीरीज है ना, रिवीजन में पूरा थोड़ी करना है, रिवीजन में इतना करना है हमारे दिमाग में घुस जाना चाहिए। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं ना हमारे दिमाग में जा रहा है पूरे तरह, ये रिवीजन का काम होता है। अब बाकी काम टीचर सारा चीज बताएंगे तो वो फिर क्लास वाइज हो जाता है। हम क्लास नहीं करवा रहे, आपका रिवीजन करवा रहे हैं ना। तो रिवीजन में क्या करना है, आप हमको सुनने आए, हमको सुनिए कि हम क्या बता पा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमको निकालना, इस बिंदु पर एम बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो सबसे पहले माइनस क्यू के वजह से एम बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान लिखेंगे। माइनस क्यू के वजह से बिंदु
एम पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा देख लीजिए। क्या होगा विद्युत क्षेत्र का मान? फॉर्मूला जानते होंगे अपने लोग विद्युत क्षेत्र का, के क्यू बटे आर का मान क्या लेंगे बताइए? इसके बीच की दूरी कितनी होगी? ये आर है, ये 2a है, यहां से यहां तक 2a, यहां से यहां तक आर, तो क्या होगा इसका मान आप लोग बताइए? माइनस क्यू और एम के बीच की दूरी कितनी होगी? उससे पहले इसके निकालने से पहले ये अपने लोग निकाल लेते तो बेस्ट रहता, तो पहले ये निकाल लेते हैं। सबसे पहले बिंदु बिंदु एम की दूरी माइनस क्यू से कितनी होगी बताइए आप लोग? बिंदु एम की दूरी माइनस क्यू से कितनी होगी? बिंदु एम की दूरी माइनस क्यू से ये हो जाएगा पूरा 2a, ये हो जाएगा पूरा आर, तो क्या होगा बताइए? 2a माइनस आर होगा या 2a प्लस आर होगा बताइए साथियों? ये है 2a, ये है आर, तो 2a माइनस आर, 2a में से आर को घटा देंगे तो क्या होगा? यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, माइनस क्यू के वजह से ऐसे 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 ऐसे, यहां इसको a मानिए, इसको भी a मानिए, तो इसका मान हो जाएगा a प्लस आर, a प्लस आर। फिर मानिए बिंदु m की दूरी प्लस q से r माइनस ए, r माइनस ए, ठीक है यहां तक। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है E बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का लगभग फॉर्मूला होता है E बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर का मान क्या होगा यहाँ पे? किसके वजह से निकाल रहे हैं प्यारे साथियों? माइनस क्यू की वजह से ना, तो माइनस क्यू की वजह से आर का मान क्या हो जाएगा? आर प्लस ए। इसको मान लीजिए आप समीकरण एक, क्या मान लीजिए? समीकरण एक। माइनस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? तो सर ऐसा होगा। कैसा होगा सर? ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1। नेक्स्ट, प्लस क्यू के वजह से विद्युत द्विध्रुव, प्लस क्यू के वजह से या प्लस क्यू के वजह से विद्युत द्विध्रुव का मान, सॉरी विद्युत क्षेत्र का मान, तो प्लस क्यू के वजह से क्या हो जाएगा? फॉर्मूला E बराबर के क्यू बटे आर का मान कितना था? आर माइनस ए का स्क्वायर, यही था जी, देख लीजिए आर माइनस ए, हाँ आर माइनस ए का स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए साथियों फिगर की ओर, फिगर की ओर ध्यान दीजिएगा। अब फिगर में क्या देखना है? देखिए फिगर में क्या देखना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा, इस प्लस क्यू की वजह से इसके विपरीत लगेगा जिसका मान हो जाएगा E2। अब बताइए E1 और E2 में कौन बड़ा? ये थोड़ा सा लॉजिक वाली बात है, E1 और E2 में कौन बड़ा होगा? तो सर ये प्लस क्यू इनके ज्यादा नजदीक है, तो हमको लगता है कि ये प्लस क्यू वाला ससुरा लगता है ज्यादा विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहा होगा। हाँ माइनस क्यू वाला कम कर रहा होगा, क्योंकि ये बिंदु से प्लस क्यू नजदीक है। क्या हमारी बात आप समझ पा रहे हैं? जी सर बिल्कुल समझ रहे हैं, तो समझिए। तो इसका मतलब है E2 का मान बड़ा होगा, E1 का मान छोटा होगा। अब हम लोग ई नेट निकालेंगे, तो ई नेट कैसे निकालते हैं? तो ई नेट बराबर हो जाएगा के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब E1, ये E2 है तो E2 माइनस E1, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। चलिए यहां तक में किसी को दिक्कत? तो नो सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक में हमारे हिसाब से आप लोगों को 1 बटे आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बटे आर प्लस ए का स्क्वायर, चलिए यहां तक में भी कोई दिक्कत नहीं।
के क्यू बटे, अब देखिए बिल्कुल बेसिक से इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, इसका एलसीएम। चलिए ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं। अब आ जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एलसीएम नहीं आएगा ये दोनों का, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो आर माइनस ए का स्क्वायर, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर कर देंगे प्यारे साथियों। अब क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, आर प्लस ए का स्क्वायर, सर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर, अब माइनस से गुना होगा तो चिन्ह चेंज होते जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस होता है तो यहाँ फिर प्लस आ जाएगा, प्लस 2ab। ध्यान से देखिएगा, कहीं नजर हटी तो दुर्घटना घट जाएगी साथियों, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते चलिए। चलिए देखिए, अब यहां से दोनों चल जाएगा, नानी गो 2ar क्या आ जाएगा, 4ar बटे आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। क्या घुस रहा कुछ दिमाग में? चलिए अब फिर नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या काम है, नेक्स्ट आ जाएगा फिर के क्यू इंटू 4ar को वैसे छोड़िए, नीचे में अब देखते हैं क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, गुना करके स्क्वायर के टर्म में लिख देंगे। फिर आ जाएगा के क्यू इंटू 4ar बटे आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, क्या हो जाएगा साथियों, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत? तो नो सर, कोई दिक्कत अभी तक में नहीं आई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं आई है तो आशा करते हैं कि अभी तक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आएगी तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो के क्यू 4ar को अभी वैसे छोड़ते हैं, लेकिन एक चीज अपने लोग जानते हैं जी, क्या कहिए, क्या क्या सर, क्या जानते हैं, ये जो आर है, ध्यान देखिएगा बोर्ड पर, ये जो आर का मान आप लोग देख रहे हैं, कौन सा आर, तो ये जो आर आप लोग देख रहे हैं आर, ये वाली आर, क्या ए में और आर में आपको कौन बड़ा लग रहा है? तो सर हमको आर बड़ा लग रहा है, ए छोटा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। यहां से यहां की दूरी है आर, यहां सिर्फ इतना ही दूर की दूरी है ए, तो ए में और आर में कौन बड़ा होगा, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, तो सर आर बड़ा होगा, ए क्या होगा, छोटा होगा। तो ठीक उसी तरह से जब इस साइड हम आगे बढ़ेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा, बड़ा, ए का मान छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के क्यू 4ar बटे आर का मान बड़ा हो जाएगा, ए का मान छोटा, मतलब आर काफी बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में साथियों, ए के रिस्पेक्ट में। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ए का मान 0 आ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा के क्यू, अब 4ar बटे आर का पावर 4 आ गया। यहां तक में कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ आर का पावर 3 कट जाएगा। अब फिर नीचे वाला अगला स्टेप देखिए ध्यान से, क्या आ जाएगा, के क्यू बटे के क्यू क्रॉस 4a बटे आर क्यू। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, के क्रॉस के इंटू, ऐसे रखिए, के क्यू इंटू 2a गुना 2 से गुना कर दीजिए बट्टे में आर क्यू। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा फिर से, अभी अपने लोग पीछे जाने कि Q क्रॉस 2a का मान क्या होता है साथियों, Q क्रॉस 2a का मान होता है P, क्या होता है, P, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए Q क्रॉस 2a का मान क्या हो गया, 2kp बटे आर क्यू, क्या मान हो गया, 2kp बटे आर क्यू। यही आपका प्रूव्ड करने के लिए सवाल था, 2kp बाय आर क्यू। अब यहां पर आइए,